नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी MCQ सीरीज़, जिसमें हम पूरे भारतीय भूगोल को MCQ के रूप में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। भारत के भौतिक स्वरूप को हम देख रहे थे। इसके अंतर्गत हमने उत्तर पर्वतीय जो पूरा इलाका है, क्षेत्र है हमारा, उसको कवर किया। उत्तर के विशाल मैदान को देखा, प्रायद्वीपीय पठार को हमने पूरा MCQ के रूप में कवर किया। ये हमारी इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़ की आज हम 13वीं क्लास यहाँ पे कवर करेंगे। और आज के वीडियो में हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट सवालों को पूरी डिटेल के साथ MCQ के रूप में यहाँ पे जानेंगे। पश्चिमी घाट को लेकर के, पूर्वी घाट को लेकर के बहुत सारे सवाल आपके पास एग्जाम में बनते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप उन सभी को अच्छे से कवर कर पाएंगे। अगर आपने हमारी इस सीरीज़ की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो उन्हें आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैले पश्चिमी घाट के भौगोलिक विस्तार और ढाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो पश्चिमी घाट जो हमारा है लगभग 16 किलोमीटर इसका पूरा एरिया है, पूरी इसकी लंबाई है। इतने एरिया में ये फैला है, गुजरात से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। इसको लेकर के 4 स्टेटमेंट हैं, देखिए। यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। हमारी सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है, लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर लंबाई उसकी पूरी है। उसके बाद हमारी दूसरी सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो आती है पश्चिमी घाट में, वो पश्चिमी घाट है। तो ये वाला आपका सही है। इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 1300 मीटर के मध्य है, ये वाला भी सही है हमारा। जो पश्चिमी घाट है इसकी जो एवरेज ऊंचाई है वो 1000 से 1300 मीटर के मध्य है। कुछ जगहों पर 2000 से ऊपर भी है, लेकिन एवरेज अगर हम बात करें 1000 से 2000 के मध्य या 1000 से 1300 के मध्य में, ठीक है। इसका पश्चिमी ढाल मंद और सीढ़ी नुमा है, जबकि पूर्वी ढाल तीव्र और खड़ा है। क्या ये सही है? जो हमारा पश्चिमी घाट है, जैसे हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो इधर की साइड पे हमारी पहाड़ी बनी हुई है। यहाँ पर आपको दिया है कि इसका जो ये इधर वाला ढाल है, पश्चिमी ढाल, ये मंद है, और इधर वाला जो ढलान है ये यहाँ पर कैसी है? तीव्र है। क्या ये सही है? यह ऑप्शन सी जो है ये आपको यहाँ पे गलत दिया हुआ है। जो इसकी ये पश्चिमी ढलान है अरब सागर की ओर जो आती है, ये काफ़ी ज़्यादा तीव्र है और खड़ी है, जबकि जो इधर वाली ढलान है, जो पूर्वी ढलान है, ये कैसी है? ये काफ़ी मंद है, सीढ़ी नुमा है। यहाँ पे उतनी तेज़ ढलान नहीं है जितनी इस तरफ है। तो इधर की ढलान कैसी है? थोड़ी कम है। ये वाला आपको उल्टा दिया हुआ है यहाँ पे। इसका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु यहाँ तक हुआ है। तो पश्चिमी घाट का विस्तार इन सभी राज्यों में हुआ है। पश्चिमी घाट को लेकर और भी क्वेश्चन बनते हैं, पूरे वीडियो में आगे हम और उनको जानेंगे। कुछ तथ्यों को यहीं पर याद कर लीजिए। यह जो पश्चिमी घाट है अरब सागर तट के बिल्कुल समांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया हुआ है 2012 में। इसको भी याद रखना। गोवा से गुजरने वाली कौन सी अक्षांश रेखा पश्चिमी घाट को 2 भागों में, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है? तो देखिए, जो पश्चिमी घाट है इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। यह एक अक्षांश रेखा है जो गोवा से गुजरती है और सह्याद्री को 2 भागों में वहां पे बांट देती है। एक हिस्से को कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, एक को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। कौन सी अक्षांश रेखा इसे विभाजित करती है? यह 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। 16 डिग्री अक्षांश रेखा गोवा के आसपास पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांट देती है। एक को कहते हैं उत्तरी सह्याद्री, एक को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। जो उत्तरी सह्याद्री है यह बेसॉल्ट चट्टानों से बनी है। जो दक्षिणी सह्याद्री है ये बना है ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से। जो उत्तरी सह्याद्री है इसकी सबसे ऊंची चोटी है काल सुबई, ये पूछा जाता है। और जो दक्षिणी सह्याद्री है इसकी सबसे ऊंची चोटी है कुद्रेमुख, इसको भी याद करना है, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटियां क्रमशः कौन सी हैं?
तो उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटियों की बात करें तो उत्तरी की है हमारी कालसुबई और दक्षिणी की है कुद्रेमुख। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, दोनों की पूछी जाती हैं। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी महाबलेश्वर से निकलने वाली 5 नदियां कौन सी हैं? तो देखिए, महाबलेश्वर जो है ये उत्तरी सह्याद्री में पड़ता है। ठीक है, काफी फेमस यहाँ हिल स्टेशन है महाराष्ट्र का। यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है। ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें कृष्णा नदी, सावित्री, वेन्ना, गायत्री और कोयना, ये 5 नदियां इसमें शामिल हैं। जो महाबलेश्वर है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पॉइंट विल्सन आपने याद करना है, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे बड़ा ऊंचा बिंदु है। ठीक है, जो उत्तरी सह्याद्री है उसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाबलेश्वर, और महाबलेश्वर का सर्वोच्च बिंदु क्या कहलाता है? पॉइंट विल्सन कहलाता है। यहां से 5 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें हमने देखा कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो पूर्व की ओर बहती है। कोयना नदी है यहाँ पे महाराष्ट्र की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। वेन्ना नदी की बात करें तो प्रसिद्ध वेन्ना झील इस नदी पर बनी हुई है। गायत्री नदी ये कृष्णा की सहायक नदी है, आगे जाके कृष्णा में मिल जाती है। और सावित्री नदी की बात करें, इसको लेकर एक विशेष तथ्य आपने याद करना है। इनमें ये जो 4 नदियां हैं ये जाती है बंगाल की खाड़ी की तरफ, यानी ये सारी की सारी पूर्व की ओर बहती हैं। सावित्री इनमें एकमात्र ऐसी नदी है जो अरब सागर में जाके गिरती है, यानी कि यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। जैसे नर्मदा, ताप्ती, साबरमती हैं, वैसे ही सावित्री। महाबलेश्वर से 5 नदियां आती हैं, 5 में से 4 नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। उनमें से एक नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है, जो है सावित्री नदी। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम क्या होगा? तो देखिए, गुजरात महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होता है पश्चिमी घाट। गुजरात में इसकी कुछ पहाड़ियां हैं, उनके क्रम लगाने को आते हैं कि सबसे उत्तरी पहाड़ी कौन सी है, सबसे दक्षिणी कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे उत्तरी है कच्छ की पहाड़ी, उसके बाद आती है मांडव पहाड़ी, फिर बरदा पहाड़ी, गिरनार और फिर आखिर में गिर पहाड़ी। ये सबसे उत्तरी है। गिर गुजरात की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, और फिर यहाँ से आगे शुरू होता है पूरा पश्चिमी घाट। इनको भी उसी का विस्तार माना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रवाहित होने वाली कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की किस प्रमुख चोटी से होता है? तो देखिए, कावेरी नदी जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है। इसका उद्गम कर्नाटक से होता है। कर्नाटक में स्थित है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से आती है कावेरी नदी, यह ब्रह्मगिरी की चोटी से आती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं वहां पर एक जगह है जिसका नाम है तल कावेरी, वहां से निकलती है ये पर्टिकुलर, अगर आपसे पूछेगा। ठीक है, जो कावेरी नदी है यह पूर्व की ओर बहती है, यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ ये जाती है। पुडुचेरी के पास से बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। लगभग 800 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। देखिए, दक्षिण भारत की गंगा इसे इसकी पवित्रता और इसके धार्मिक महत्व के कारण कहते हैं। दक्षिण भारत की गंगा अगर आपसे पूछेगा तो कावेरी को आपने कहना है। किसके आधार पे? धार्मिक महत्व के आधार पे, पवित्रता के आधार पे। अगर लंबाई के आधार पे पूछेगा तो दक्षिण गंगा या वृहद गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, जैसे काबिनी नदी जो है ये कावेरी की सहायक नदी है। इसके अलावा भवानी, इसके अलावा अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, अर्कवती, हेमावती, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट जलप्रपात भी हैं, जैसे एक है शिव समुद्रम जलप्रपात, इसी नदी पर बना हुआ है, कर्नाटक में है। कुछ बांध भी हैं, जैसे कृष्णा राजा सागर बांध कर्नाटक में है, इसी नदी पर है। मेट्टूर बांध ये पेपर में आया हुआ है, मेट्टूर बांध ये तमिलनाडु में है, कावेरी के ऊपर। ठीक है, पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियों, उनसे संबंधित सह्याद्री भाग और राज्यों का सही मिलान करें। तो एक तरफ आपको प्रमुख चोटी और स्थल है, दूसरी तरफ स्थानीय विशेषता। कालसुबई ये किसकी इंपॉर्टेंट चोटी है, किसकी सर्वोच्च चोटी है? कालसुबई उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है। पहले का हो जाएगा 1। कुद्रेमुख ये दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है, दूसरे का 2। महाबलेश्वर की बात करें, उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चोटी, सबसे बड़ी चोटी है, ये भी सही है। गिर पहाड़ी सौराष्ट्र गुजरात में है, एशियाई सिंहों के लिए फेमस है।
तो यहाँ पे सभी आपको सुमेलित दिए हुए हैं, 1 2 3 4 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु कौन सी पहाड़ियां हैं? तो देखिए, पश्चिमी घाट हमारा जो ये प्रायद्वीपीय भारत है, इधर से आती है पश्चिमी घाट, इधर से आती है हमारी पूर्वी घाट। यहां पर एक जगह पर ये दोनों आपस में मिलती हैं। इस जगह पर जहां पर ये मिलती हैं स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियां। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों के दोनों कहां पे आके मिलते हैं? ये दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों पे आके दोनों मिलते हैं। ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं मैप में कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन बिंदु है वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर है। ठीक है। बेसिकली जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं ये 3 राज्यों के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। इसके एक तरफ केरल है, एक तरफ यहाँ पे कर्नाटक है, एक तरफ तमिलनाडु है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पश्चिमी घाट वाला इलाका है उसके आगे भी, जहाँ पे ये मिलन हुआ है दोनों का, उसके आगे भी पश्चिमी घाट का विस्तार है। इसी को कार्डेमम की पहाड़ियां भी कहते हैं, या जिसे इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। ये आगे तक जाती हैं, कन्याकुमारी तक जाती हैं। भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला इसको माना जाता है, जो ये कार्डेमम की पहाड़ियां होती हैं। आगे हम इनके बारे में और बात करेंगे। तो 3 राज्यों की सीमाओं पर स्थित है हमारा नीलगिरी की पहाड़ी, जो दोनों का मिलन बिंदु है। ठीक है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा तथा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी, या जिसे उड़गम मंडलम कहते हैं, किस पर्वत समूह में स्थित है? तो देखिए, दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो है अनायमुदी, जो अन्नमलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। अगर आपसे पूछेगा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो डोडा बेटा है। डोडा बेटा नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है, लेकिन ओवरऑल साउथ इंडिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। तो पहला तो आपने ये याद करना है। दूसरा, फेमस पर्यटन स्थल है ऊटी, जिसे उड़ग मंगलम कहते हैं। ये भी यहीं पर स्थित है, तमिलनाडु में है, नीलगिरी की पहाड़ियों में पड़ता है। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक इलाका है जिसे हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं, अपनी जैव विविधता के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये पड़ता है केरल में, लेकिन उस इलाके में जहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, तो वो भी नीलगिरी की पहाड़ियों में ही पड़ता है। ठीक है। अगला, अत्यधिक जैव विविधता वाला प्रसिद्ध क्षेत्र शांत घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य और पर्वत में है? तो ये केरल में है, नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र का हिस्सा है। ऑप्शन बी। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुदी किस पर्वत पर स्थित है और यह किन 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुदी, और ये किसका हिस्सा है? ये अन्नामलाई पर्वत का हिस्सा है। यानी अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी है अनायमुदी, जो दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। ये 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। इसके उत्तर में अन्नामलाई है, दक्षिण में इलायची या कार्डेमम की पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में पालिनी की पहाड़ियां। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बेसिकली जो अन्नामलाई पर्वत है ये केरल और तमिलनाडु में इसका पूरा विस्तार है। यह 3 पहाड़ियों के केंद्र बिंदु पर स्थित है, यानी 3 ओर से इसमें पहाड़ियां मिलती है। जैसे हमने उसमें भी देखा था मैप में कि उत्तर से अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, उत्तर की ओर इसमें, उत्तर की ओर खुद अन्नामलाई है, दक्षिण की ओर से कार्डेमम की पहाड़ियां जैसे इलायची की पहाड़ी कहते हैं, और उत्तर पूर्व की ओर से पलानी की पहाड़ी यहाँ पे आती है। ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वत क्षेत्र कौन सा है जिसे पश्चिमी घाट का ही विस्तार माना जाता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु तो हो जाता है नीलगिरी की पहाड़ियों पर। इसके आगे भी एक श्रृंखला जाती है जिसे पश्चिमी घाट का ही विस्तार माना जाता है, और इसे कहते हैं कार्डेमम की पहाड़ी। ये भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इस इलाके में इलायची काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है, इसीलिए कार्डेमम पर्वत को या कार्डेमम की पहाड़ियों को इलायची की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा इलायची की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो ये हमारे केरल और तमिलनाडु दोनों में इसका विस्तार माना जाता है। ये हमारे सबसे दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है, इसको भी याद करना है। ठीक है। इलायची के लिए फेमस है, तो इलायची की पहाड़ी भी इसको कहते हैं। ठीक है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अगस्त्यमलाई। अगस्त्यमलाई किसकी सर्वोच्च चोटी है? ये जो कार्डेमम की पहाड़ी है इसकी है। एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पेरियार नेशनल पार्क, केरल का है, कई बार पूछा गया है, इसी कार्डेमम पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है सेनकोट्टा दर्रा को लेकर। सेनकोट्टा दर्रा जो कि तिरुवनंतपुरम यानी केरल को मदुरै यानी तमिलनाडु से जोड़ता है, सेनकोट्टा दर्रा भी इसी कार्डेमम पहाड़ी पर पड़ता है। ठीक है।
तमिलनाडु में स्थित पालिनी पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अवस्थित है? हमने देखा एक इंपॉर्टेंट पर्यटन स्थल जिसका नाम था ऊटी, वो पड़ता है नीलगिरी की पहाड़ी पर। दक्षिण में एक और इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, पालिनी पर्वत पर स्थित है, इसका नाम है कोडाई कनाल। और कोडाई कनाल को लेकर एक क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में कि हिल स्टेशनों की राजकुमारी यानी पहाड़ों की राजकुमारी किसे कहा जाता है? वो कोडाई कनाल को कहते हैं। कोडाई कनाल हमारा कहाँ पड़ता है? यह पालिनी पर्वत पर पड़ता है। ठीक है, अगर राज्य का नाम पूछेगा तमिलनाडु आपने याद रखना है। ऊटी भी तमिलनाडु में है, कोडाई कनाल भी यहीं पर है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो यूनेस्को ने पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को विश्व धरोहर स्थल 2012 में घोषित किया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत शिखरों, पर्यटन स्थलों, विशेषताओं का सही मिलान करें। चलिए इनको यहां पर मिलाते हैं। नीलगिरी पर्वत को लेकर के क्या यहां पे सही होगा? नीलगिरी पर्वत को लेकर है यहां पे ये पश्चिमी और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। ठीक है, और इसकी सर्वोच्च चोटी है डोडा बेटा, तो पहले का आंसर होगा एक। अन्नमलाई पर्वत दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुदी का स्थल, ये भी सही है। पालिनी पर्वत तमिलनाडु में है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाई कनाल इसी में पड़ता है, ये भी सही है। कार्डेमम पर्वत प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है, ये वाला भी आपका सही है। तो सभी यहाँ पे मिलान हुए हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपका आंसर होगा जो आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित थालघाट दर्रा किन दो प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ता है? कुछ दिन पहले हमने इंपॉर्टेंट दर्रों को भी कवर किया था। प्रायद्वीपीय भारत में जब हम पश्चिमी घाट पूर्वी घाट को पढ़ते हैं, फिर से ये दर्रे आपके पास आते हैं, तो एक बार फिर से इनका रिवाइज करें। जो थालघाट दर्रा है महाराष्ट्र में है और ये जोड़ता है मुंबई और नासिक को। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पश्चिमी घाट में बेसिकली अलग अलग जगहों पर दर्रे पाए जाते हैं जिनसे होकर आप एक जगह से दूसरी जगह पर पहाड़ियों को पार कर सकते हैं। इसी में से एक दर्रा है थालघाट दर्रा, जो कि मुंबई को नासिक से जोड़ने का काम करता है। महाराष्ट्र में स्थित भोरघाट दर्रा किन दो प्रमुख नगरों के बीच स्थित है? महाराष्ट्र में एक और इंपॉर्टेंट दर्रा है भोर घाट, और ये किन किन को जोड़ता है? भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे के मध्य में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, केरल में स्थित पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नमलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह किन दो नगरों को जोड़ता है? तो देखिए, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य है? अन्नमलाई और नीलगिरी, इन दोनों के मध्य है। नगर कौन कौन से जोड़ता है? तो नगरों के मामले में ये कोयंबटूर को कोचीन से जोड़ता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अन्नमलाई और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच स्थित सेनकोटा दर्रा किन स्थानों को जोड़ता है? जैसे पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नमलाई के मध्य में था, ऐसे ही एक और दर्रा है सेनकोटा दर्रा जो अन्नमलाई और कार्डेमम पहाड़ियों के मध्य में है। विशेष रूप से इसे कार्डेमम में माना जाता है। ये किन किन जगहों को आपस में जोड़ता है? हमने ऊपर देखा था, ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ने का काम करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक क्रम क्या होगा? तो पश्चिमी घाट की इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हमने देखी, नीलगिरी है, अन्नमलाई है और इलायची की पहाड़ियां हैं। अब इनको आपने सही क्रम में लगाना है। सही क्रम इसका क्या होगा? तो सबसे उत्तर में यहां पर है नीलगिरी की पहाड़ी, फिर आती है अन्नमलाई और फिर आती है इलायची की पहाड़ी या जिसे कार्डेमम पहाड़ी कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों, उनसे संबंधित राज्यों और जोड़े जाने वाले नगरों का सही मिलान करें। थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है और ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। सही है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, मुंबई और पुणे को जोड़ता है। सही है। पालघाट दर्रा केरल में है, नीलगिरी और अन्नामलाई के मध्य में है, कोयंबटूर और कोचीन को जोड़ता है। सही है। सेनकोट्टा केरल में है, अन्नामलाई और कार्डेमम के मध्य में, तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। ये भी सही है। यहां पर भी आपके चारों सही सुमेलित हैं। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला, उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु तक लगभग 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैले पूर्वी घाट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?
अब हम पूर्वी घाट के बारे में बात करेंगे। पश्चिमी घाट के बारे में हमने सभी एमसीक्यूज को देखा, उसकी पहाड़ियों को देखा, उसके दर्रों को देखा, सब कुछ कवर किया। अब बात करते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट जो है ये उड़ीसा, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु इन सब राज्यों में इसका विस्तार है। लगभग 1300 किलोमीटर की लंबाई इसकी है। चलिए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। अत्यधिक अपरदन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है। तो पहला क्वेश्चन आपको मिला यहाँ पे कि दोनों जो हमारे घाट हैं, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट, इनमें ज्यादा ऊंचा कौन है? पश्चिमी घाट है। पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अपरदन होता है। ठीक है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी महेंद्रगिरी है, ये वाला भी सही। अब पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी थी? अनायमुदी। यहां की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी यहां की सर्वोच्च चोटी है। इसका विस्तार उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। तो ये प्रश्न में ही दिया हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है। जो महेंद्रगिरी है यहाँ की सर्वोच्च चोटी, इसकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर के करीब है, जबकि पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी थी अनायमुदी, वो लगभग 2500 मीटर के करीब है। ठीक है। ये इस इलाके की जो औसत ऊंचाई है लगभग वो 600 से 1000 मीटर के मध्य में मानी जाती है, जो पश्चिमी घाट से काफी ज्यादा कम है। ठीक है। कावेरी और पेन्नार नदियों के मध्य स्थित कौन सी पर्वत श्रेणी अपने प्रसिद्ध चंदन के वनों के लिए फेमस है? तो देखिए, कावेरी और पेन्नार नदियों के बीच का जो इलाका है, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी पड़ती है। इस पर्वत श्रेणी को मुल्यानगिरी श्रेणी कहते हैं और यह श्रेणी चंदन के वनों के लिए फेमस है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी दे सकता है कि यहाँ पे आपको 4 पहाड़ियों के नाम दे दिए और कहेगा इनमें से कौन सी पहाड़ी चंदन के पेड़ों के लिए फेमस है, तो मुल्यानगिरी की पहाड़ी। ठीक है। ये कावेरी और पेन्नार नदी के मध्य में स्थित है। कर्नाटक के अंदर ये बेसिकली पड़ती है। कर्नाटक में जो बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं वहां पर यह स्थित है। ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे पूछेगा पर्टिकुलर कि लाल चंदन के लिए और प्राकृतिक चंदन के लिए ज्यादा प्रसिद्ध पहाड़ियां कौन सी है तमिलनाडु की, तो वो आप करेंगे जावेद पहाड़ियां। जो जवादी पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु में पड़ती हैं। ये वाली पहाड़ी कावेरी और पेन्नार के मध्य में है, कर्नाटक के अंदर। ठीक है। पूर्वी घाट की उत्तर दिशा में स्थित आंध्र प्रदेश क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या होगा? जैसे पश्चिमी घाट की पहाड़ियों का क्रम लगाने को आता है, ऐसे ही पूर्वी घाट की पहाड़ियों का क्रम लगाने को भी आता है। आंध्र की कुछ पहाड़ियां दी गई हैं, उनको आपने उत्तर से दक्षिण की ओर लगाना है। सबसे उत्तर में है नल्लामलाई, फिर है वेलिकोंडा, फिर है पालकोंडा, फिर है नगारी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। ये सारी पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। कई बार वो देता है आपके पास क्वेश्चन कि आपको पहाड़ियों के नाम देगा और कहेगा इनमें से कौन कौन सी पूर्वी है, कौन कौन सी पश्चिमी है। तो कार्डेमम हो गई, नीलगिरी हो गई, अन्नामलाई हो गई, वो सब आती है पश्चिमी घाट में। पूर्वी घाट में कौन कौन आती हैं? तो नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जवादी, शेवराय, पंचमलाई, ये सारी पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। ठीक है। पूर्वी घाट की दक्षिण दिशा में तमिलनाडु में स्थित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम लगाएं। अभी तो हमने आंध्र प्रदेश की उन पहाड़ियों को लगाया था उत्तर से दक्षिण में, इधर आपका तमिलनाडु भी पड़ता है, तो वहां की भी पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण में लगाना है। यहाँ की पहाड़ियों में सबसे उत्तरी पहाड़ी जो तमिलनाडु की मानी जाती है वो जवादी पहाड़ी है, फिर शेवराय पहाड़ी आती है, फिर पंचमलाई और फिर सिरुमलाई आती है। ठीक है। अब अगर आपसे इन 8 को साथ में लगाना हो तो आप आसानी से लगा सकते हैं। सबसे ऊपर नल्लामलाई, सबसे आखिर में सिरुमलाई। ठीक है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर संपूर्ण और सही क्रम पहचानिए। तो देखिए, सबसे ऊपर आएगी नल्लामलाई, सबसे आखिर में आएगी सिरुमलाई। ये शुरुआत की जो 4 है ये आंध्र की हैं, बाकी की जो 4 हैं तमिलनाडु की पहाड़ियां हैं और उत्तर से दक्षिण के क्रम में यहां पर लगाकर दी हुई हैं। यानी पहला सबसे पहले होगा, 8वां सबसे आखिर में होगा। जो आपको 2 जगहों पर मिलेगा ये रहा। ठीक है। अब आपने देखना है कि कौन कौन सी आंध्र की है, कौन आपके तमिलनाडु की है। पंचमलाई जो है ये आपके तमिलनाडु की पड़ती है, वेलिकोंडा आंध्र की पड़ती है। तो 1 के बाद 2 आएगा और 8 के पहले 7 आएगा। यहां पर अगर आप देखेंगे 1 के बाद 2 यहां पर है, लेकिन यहां पर 1 के बाद 2 नहीं है। तो ये आपका आंसर यहां पे होगा। सभी की सभी उत्तर से दक्षिण के क्रम में दी हुई है। ठीक है। तो पूर्वी घाट की ये पहाड़ियां, गुजरात की वो पहाड़ियां जो हमने ऊपर देखी, पश्चिमी घाट का हिस्सा, ये सारे मिलान करने के लिए आते हैं। इनको आपने याद करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हमारे इंडियन ज्योग्राफी सीरीज की 13वीं क्लास
कवर करी और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।